हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ईमैक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं कि एक्सेल में वीलुकअप फंक्शन का यूज़ किस किस प्रकार से किया जाता है। तो इसके लिए हम अपने डेटा पे आ जाते हैं। अब इस डेटा में जैसे हमें यहाँ पे रोल नंबर के अकॉर्डिंग स्टूडेंट की डिवीज़न फाइंड करनी है कि इसकी डिवीज़न कितनी है। जैसे रोल नंबर 4 की डिवीज़न 3rd है, तो हमें ये फाइंड करनी है। तो इस कंडीशन में हम यूज़ कर सकते हैं वीलुकअप का। यहाँ वीलुकअप लगाएंगे, लुकअप वैल्यू लेंगे, वो वैल्यू जिसका डेटा हमें खोजना है। तो इसमें हमने यहाँ वीलुकअप में इक्वल वीलुकअप लुकअप की वैल्यू 4, क्योंकि हम 4 का डेटा खोज रहे हैं, कॉमा टेबल एरे इस वैल्यू को जिस टेबल में हम खोज रहे हैं। तो इस टेबल में हम यहाँ पे इस वैल्यू को कंप्लीट को खोज रहे हैं, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर में हम वो नंबर डालते हैं जो कॉलम हमें इसमें प्रिंट करना है। जैसे इस डेटा में मुझे डिवीज़न प्रिंट करनी है, तो इस कंडीशन में हम यहाँ सीरियल नंबर हो गया फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम नेम, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th। तो कॉलम नंबर में 10 डालना है एंड कॉमा 0। 0 का हम यूज़ करते हैं एग्जैक्ट मैच कराने के लिए। ओके फ्रेंड्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब जो भी हम यहाँ पे रोल नंबर टाइप करेंगे उसी का ये सेम हमें डेटा फाइंड करके ले आएगा। हमने यहाँ पे रोल नंबर फाइंड करा, डाला 5, तो 5 का डेटा आ जाएगा। सेम हम कंडीशन यूज़ करेंगे दूसरी कि अगर मुझे नेम के अकॉर्डिंग डेटा चाहिए, नेम के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे आपको टोटल नंबर चाहिए, तो टोटल नंबर निकालेंगे। यहाँ हमने लिखा मार्च इज इक्वल टू वीलुकअप, लुकअप की वैल्यू जिसका डेटा हमें खोजना है, तो हमें मार्च का डेटा खोजना है, कॉमा अब टेबल एरे में हम कंप्लीट टेबल ना लेके वहाँ से सेलेक्ट करेंगे जहाँ से हम इस वैल्यू को खोज रहे हैं। जैसे हम वैल्यू को नेम से खोज रहे हैं, तो नेम से टेबल एरे सेलेक्ट करेंगे। इस वाली कंडीशन में हमने टेबल एरे रोल नंबर से सेलेक्ट किया था, क्योंकि हम फाइंड रोल नंबर से कर रहे थे, और इस वाली वैल्यू में हमें डेटा को नेम से फाइंड करना है, तो टेबल एरे इसलिए नेम से सेलेक्ट करेंगे। अगेन कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर में हम वो कॉलम डालेंगे जो भी कॉलम हमें प्रिंट करना है। जैसे नेम का टोटल निकल कर लाना है, तो नेम पहले कॉलम पे हो गया, सेकेंड, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th। तो जो भी कॉलम हमें प्रिंट करना है वही कॉलम इंडेक्स नंबर में डालना है, 7 एंड कॉमा 0। 0 का हम यूज़ करते हैं वैल्यू को एग्जैक्ट मैच कराने के लिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब जो भी हम यहाँ पे नाम डालेंगे उसी का डेटा ये प्रिंट करा देगा। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर हमें इसमें कंडीशन चेंज करनी हो, जैसे इस डेटा में हम रोल नंबर इसके डिवीज़न के साथ साथ में मैथ का कॉलम प्रिंट कराएं, तो मैथ का डेटा यहाँ पे प्रिंट हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस कंडीशन में हम वीलुकअप के साथ मैच फंक्शन का यूज़ करेंगे। सेम डेटा हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसमें, इज इक्वल टू वीलुकअप, लुकअप की वैल्यू 5, क्योंकि डेटा में 5 का खोजना है। टेबल एरे कंप्लीट सीरियल नंबर से स्टार्ट करेंगे, अगेन कॉमा, और नेक्स्ट कॉलम इंडेक्स नंबर में देखो वैसे तो मैथ यहाँ पे 4th नंबर पे आ रहा है, 1, 2, 3, 4, बट हमें यहाँ पे 4 नहीं लिखना, क्योंकि हम इस वैल्यू को चेंज करें तो कॉलम नंबर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। तो इस कंडीशन में हम मैच फंक्शन का यूज़ करेंगे। मैच के अंदर लुकअप वैल्यू मैथ रहेगी, कॉमा इस वैल्यू को हम इस डेटा में खोजेंगे, एंड कॉमा 0, इसमें भी सेम एग्जैक्ट मैच कराने के लिए ब्रैकेट क्लोज और कॉमा वीलुकअप का 0। तो मैच का फॉर्मूला हमें ये बताएगा कि मैथ इस वाले डेटा में नंबर 4 पे आ रहा है, एंटर। अब यहाँ पे हमने टाइप किया टोटल, तो सेम हमें टोटल प्राप्त हो जाएंगे। हमने परसेंटेज टाइप की तो परसेंटेज आ जाएगा, मैथ टाइप किया यहाँ पे तो मैथ के नंबर ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगे। वैसे मैच का फॉर्मूला देखो काम कैसे करता है। जैसे हमने किसी कॉलम में SST लिखा और हमने यहाँ पे यूज़ किया मैच में हम लुकअप वैल्यू SST लेंगे,
और इस वैल्यू को जिस रो या कॉलम में हम फाइंड कर रहे हैं उस डेटा को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे ये हम यहाँ से फाइंड कर रहे हैं तो इसमें सेलेक्ट कर देंगे कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए। तो मैच का फॉर्मूला हमें ये बताएगा कि SST इस वाली रो में किस नंबर पे आ रहा है। ये 6 नंबर पे आ रहा है। टोटल लिखेंगे हम तो टोटल 8 नंबर पे आ रहा है। परसेंटेज लिखेंगे, परसेंटेज 9 नंबर पे आ रही है। नेम लिखेंगे तो नेम सेकंड नंबर पे यहाँ पे आ रहा है। अब सेम हम कंडीशन इसमें इस्तेमाल करेंगे कि जिसका हम यहाँ पे नेम लिखें उसके हमें SST में नंबर मिल जाए। लेकिन कंडीशन यही है फ्रेंड्स कि अगर मैं इस वाली वैल्यू को चेंज करूँ, SST को इंग्लिश किया हमने, तो इंग्लिश के नंबर यहाँ पे आ जाए ऑटोमेटिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस कंडीशन में वी लुकअप लगाएंगे। लुकअप वैल्यू मार्च कॉमा टेबल एरे, इस वैल्यू को जिस टेबल एरे में खोज रहे हैं नेम से लेके डिवीजन तक, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, सेम यहाँ पे मैच का यूज़ करना है और मैच में इस इंग्लिश को चेक कराना है हमें इस डेटा में यहाँ से लास्ट तक। याद रखना फ्रेंड्स, इसमें हम टेबल एरे यहाँ से लेंगे, नेम से नहीं लेंगे, इसे सीरियल नंबर से नहीं लेंगे। कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंड अगेन कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, ये आ गया। अब यहाँ पे हमने चेंज किया टोटल, तो टोटल नंबर प्राप्त आ जाएंगे। यहाँ पे हमने डाला डिवीज़न, तो सेम ऐसे डिवीज़न आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस फॉर्मूले में हम एक कंडीशन और डालेंगे इस टॉपिक में कि जैसे ही हम यहाँ पे सीरियल नंबर और नेम दोनों टाइप करें, यहाँ पे हम इसका रोल नंबर और नेम दोनों टाइप करेंगे और डेटा के हमें टोटल नंबर मिल जाएंगे। मीन्स अगर हमने यहाँ पे रोल नंबर टाइप किया, रोल नंबर 6, तब भी हमें इसके टोटल नंबर मिल जाए। और अगर हम यहाँ पे नेम और टाइप करें कि रोल नंबर की जगह हमने यहाँ पे मैं ही डाला, तो तब भी हमें डेटा मिल जाए। यानी कि 2 लुकअप वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें डेटा को यहाँ पे सर्च करना है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे हम पहले रोल नंबर के अकॉर्डिंग सर्च कर लेते हैं। इजिकल टू वी लुकअप वैल्यू 5 कॉमा टेबल एरे कंप्लीट स्टार्टिंग से लास्ट तक, कॉमा अब कॉलम इंडेक्स नंबर में इसमें हम यहाँ पे मैच का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हम नॉर्मल रैंडमली इस टाइप भी कर सकते हैं। कॉलम नंबर हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे आ रहा है, तो कॉलम नंबर हो गया 8 एंड कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब देखो ये रोल नंबर के अकॉर्डिंग तो ये फाइंड कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसमें नेम टाइप करेंगे तो नेम के अकॉर्डिंग ये एरर आ जाएगी। तो एरर में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इफ़ एरर का फॉर्मूला। यहाँ पे लगाना है इफ़ एरर कि अगर ये फॉर्मूला हमें एरर दे सबसे लास्ट में जाके, तो यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी आउटपुट इसमें ले सकते हैं। जैसे हमने इसमें डबल कोट में डाल दिया नॉट फाउंड, कि अगर इस फॉर्मूले में एरर आए तो ये हमें नॉट फाउंड प्रिंट करा देगा। हमने रोल नंबर डाला 87 नॉट फाउंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमने नेम डाला है, नेम के अकॉर्डिंग डेटा लाएंगे हम यहाँ से। नॉट फाउंड की जगह हम यहाँ दोबारा वी लुकअप का यूज़ करेंगे। लुकअप की वैल्यू इसमें अब हम डेटा को नेम के अकॉर्डिंग खोजेंगे। लुकअप की वैल्यू मई कॉमा मई को हम इस डेटा में चेक कराएंगे एंड कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। अब यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 6 7 नंबर पे आ रहा है 7 एंड कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब यहाँ पे जो भी हम रोल नंबर टाइप करेंगे सेम उसी के अकॉर्डिंग ही हमें डेटा दिखा देगा। रोल नंबर टाइप करें या नेम टाइप करें सेम डेटा ये लेकर आएगा। और अगर हमने यहाँ गलत नेम डाल दिया तो इसमें हम दोबारा भी इफ़ एरर का यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर्मूले के जस्ट स्टार्टिंग पे जाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूले बार में यहाँ इफ़ एरर एक और टाइप कर देंगे कि अगर ये फॉर्मूला कम्प्लीटली हमें एरर दे रहा है तो यहाँ पे डबल कोड में नॉट फाउंड प्रिंट करा देंगे कि डेटा इसमें अवेलेबल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ओके, थैंक यू।